हमारी कंपनी का नाम HCAH है और हम इंडिया की सबसे बड़ी आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर कंपनी। आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर क्या होता है? जिस भी सर्विस के लिए आपको एक सुपर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि OTs और रेडिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आप बड़े बड़े अस्पतालों में देखते हैं, और एक सुपर स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए होता है फिजिकली प्रेजेंट यहाँ पे सर्विस डिलीवरी करने के लिए। वो सारी चीजें हमारे हिसाब से हॉस्पिटल में करने की जरूरत नहीं है, उसे हॉस्पिटल के बाहर होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल्स डिजाइंड होते हैं लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स के लिए, राइट? आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो जनरली जान बचाने के लिए, एक्यूट इंटरवेंशन के लिए, सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, प्रोसीजर्स के लिए जाते हो। बट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट उसके लिए हम हैं, राइट? तो हॉस्पिटल्स फॉर सेविंग लाइव्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट करने के लिए हम सो आप ये सोचिए कि हॉस्पिटल्स के अंदर हम जब भी जाते हैं वो अपना काम बखूबी करते हैं, बट वहां पे तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद ना हमें लगने लगता है कि यहाँ से किसी तरीके से निकल जाए, राइट? क्योंकि वो बहुत ही क्लिनिकल सी स्पेस होती है, इमोशनैलिटी कम, क्लिनिकली ज्यादा, बिकॉज वैसी ही उनकी जरूरत है। अगर आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी तो उसमें दिखाते हैं ना वो कि अगर इमोशंस आ जाएंगे तो हाथ कांपते हैं, गोविंद रानी बोलता है। और फिर वहाँ पे काफी चीजें दिखाते हैं कि जिस तरह वो सर्विस करते हैं ताकि लोग रिकवर करें, उसमें वो कैरम खेलने का सीन हो, चाहे गाने बजाने का सीन हो। हमारे सेंटरों में कैरम भी खेले जाते हैं और गाने भी होते हैं। सो HCAH इंडिया की लार्जेस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल केयर कंपनी है। आउट ऑफ हॉस्पिटल का मतलब है जहां आपको सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत ना हो फिजिकली और सुपर स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ना हो, वो सर्विसेज अस्पताल में नहीं होनी चाहिए, उसको आउट ऑफ हॉस्पिटल करना चाहिए। हमारा ये सेंटर है, इसको हम रिकवरी सेंटर कहते हैं। इसमें 3 तरीके के पेशेंट आएंगे। एक इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन के पेशेंट जो कि स्ट्रोक एक्सीडेंट्स के बाद आते हैं। दूसरे लॉन्ग टर्म अक्यूट केयर पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, वेंटिलेटर होते हैं, वो हमारे LTAC में आते हैं या स्टेप डाउन ICU कह सकते हैं उसको। और तीसरा स्किल्ड नर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको नर्सिंग की रिक्वायरमेंट्स। ये 3 तरीके की चीज़ें करते हैं हमें सेंटर में। हमारा गोल है क्वालिटी, हमारा विजन है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें लोगों का और अवॉइडेबल डिसेबिलिटीज़ को कम करें। जो लोग भी किसी भी कारण से डिसेबल हो गए हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकल के वापस से अपने उस जगह तक पहुंच सकें और क्लोजेस्ट उस जगह तक पहुंच सके जो उस इंसिडेंट से पहले थे, तो चल सकें, दौड़ सकें, खा सकें, और जो भी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ है वो कर सकें, राइट? सो इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए हॉस्पिटल्स आर नॉट डिजाइन्ड एंड नॉइदर आर दे इंसेंटिवाइज्ड, राइट? तो हॉस्पिटल के अंदर जो की मेट्रिक वर्क करते हैं वो ARPOB होती है, व्हिच इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, जो हॉस्पिटल्स में हाई इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उनको कॉस्ट को रिकवर करना होता है। लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, कैसे पे कर पाएंगे? तो हम तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितने ज्यादा पेयर्स, इंश्योरर्स वगैरह लेकर आ सकें वो लेकर आ जाएं इस सेंटर्स के अंदर। पहले भी ये हॉस्पिटल में कवरेज तो थी इस हॉस्पिटल के अंदर, बट मोर इम्पोर्टेंटली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस जो टॉप टियर हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी ARPOB वो मेजर करते हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनीज देखेंगे उसमें 50,000, 60,000, 70,000 रुपए पर दिन का एवरेज खर्चा आता है, जो वो लोग पब्लिश भी करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उसमें। हमारा वो खर्चा उससे काफी कम होता है, राइट? सो इसलिए एक तो हम कोशिश ये करेंगे कि कवरेज आ जाए, दूसरा अगर कवरेज नहीं भी आती है तो भी ये उससे सिग्निफिकेंटली कम, तो 8 से 12,000, 13,000 इस रेंज में हो, तो वो 60-70 हजार से ऑलमोस्ट 1/10 के लेवल पे आ जाता है। तो दैट इज अफोर्डेबिलिटी। एंड तीसरी चीज जो आपने बताई वो अराउंड जो स्टाफ है, राइट? तो स्टैंडर्डाइज आउटकम्स देना एक सेल्फ प्रॉब्लम है, राइट? आप जैसे ही यहाँ पे कोई सर्जरी कराएंगे, जैसे कार्डियक सर्जरी हुई लीलावती में हुई, उसके आउटकम्स, और आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे और एक छोटे अस्पताल में लेकर जाएंगे, तो हो सकता है दोनों के आउटकम्स में फर्क हो। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने प्रोसेसेस को इतना स्टैंडर्डाइज कर दे
तो एक मॉडल है, प्रोप्राइटरी मॉडल है हमारा RRR करके, जिसमें हम रेजिडेंट रिकवरी रोड मैप बताते हैं कि मतलब जो भी पेशेंट आएगा उसको हम ये बता पाते हैं कि आप कितने दिन में रिकवर होंगे। मैं और पिछले 8 साल से लाखों पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और वही सर्विसेज नवी मुंबई में जाएंगी, क्योंकि हमने इतने सारे पेशेंट्स ऑफ स्ट्रोक, हेड इंजरी, रीढ़ की हड्डी की इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को किया है कि अब हमारे पास इतना डेटा है ये बताने के लिए कि कौन सा पेशेंट कौन सी कंडीशन और कौन सी उम्र में कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ की गारंटी देंगे कि आपको हम रिकवर करके भेजेंगे, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर ट्रीटमेंट हमसे लेते हैं और हमारी सारे प्रोटोकॉल्स को मानते हैं। इस सेंटर में वो सब थेरेपीज दी जाती हैं जो कि आम अस्पतालों में और घर पे अवेलेबल नहीं होती हैं। वो सारे इक्विपमेंट्स जो एक पेशेंट को इमोबिलिटी से मोबिलिटी की तरफ लाया जाता है, यानी कि आप बिस्तर पे आए थे, आप स्ट्रेचर पे आए थे, लेकिन यहाँ से चल के जाएंगे। जो यहाँ पे थेरेपीज दी जाती हैं वो बेसिक केयर, नर्सिंग केयर, 24 आवर्स डॉक्टर्स के अलावा रेस्पिरेटरी थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ये सारी थेरेपीज दी जाती हैं जो कि इन सारे पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे से रिकवर करके दोबारा सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनाती हैं, ताकि वो अपनी नौकरी पे, अपने उस काम पे वापस जा सकें जिसका उनका कॉन्फिडेंस वापस आए और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। जैसे मैंने कहा, हम लाखों पेशेंट्स को ट्रीट कर चुके हैं और हमारा जो ये RRR का मॉडल मैंने बताया, रेजिडेंट रिकवरी मॉडल, उसमें हम 80 से 85% ऑफ पेशेंट्स को जो हम कमिट करते हैं उनको हम ठीक करके भेजते हैं। हमारे सेंटर में जो एक पेशेंट रिकवरी के लिए आता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 से 13 हज़ार रुपए दिन का खर्चा करेगा और कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपए का खर्चा करेगा। जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होता चला जाएगा ये खर्चा कम होता चला जाएगा। पेशेंट सिर्फ उसी थेरेपी के लिए पे करता है जिस थेरेपी को यूज करता है।